नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके बीच एक बार फिर लेकर पहुंचे हैं बिहार में होने वाली विधानसभा चुनाव का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, बिहार में इस बार का विधानसभा चुनाव राजनीति का सबसे बड़ा रन बन चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए फिर से सत्ता बचाने के मिशन पर है, जबकि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया महागठबंधन बदलाव की नई लहर लेकर मैदान में उतर चुका है। इसी के चलते दोस्तों, हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का एक और ताजा सर्वे। दोस्तों, इस सर्वे में जानेंगे कि किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलती दिखाई दे रही है। लेकिन इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिवान विधानसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4-4 सीट, वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होने की संभावनाएं लगाई जा रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की एक विधानसभा सीट के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को शिवहर की एक विधानसभा सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, इंडिया महागठबंधन और अन्य का शिवहर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 4-4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को सीतामढ़ी में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, शेखपुरा में अन्य को कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारणी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच एक बार फिर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 5-5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सारणी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 5-5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को समस्तीपुर में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी पूर्वी चंपारण में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, लखीसराय में अन्य का सुपड़ा साफ होने की संभावना लगाई जा रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खगड़िया में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को अररिया में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का जहानाबाद में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगली विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को पूर्णिया में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सहरसा में अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सुपौल में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकलकर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का औरंगाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, इस सर्वे में एनडीए गठबंधन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हां दोस्तों, एनडीए गठबंधन 51 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 45 सीट, तो वहीं अभी तक अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को किशनगंज में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गया में सुपड़ा साफ होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का गोपालगंज में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का दरभंगा में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का नवादा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को नालंदा में कोई भी सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 6 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पटना में 2 सीट मिल सकती है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच एक बार फिर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पश्चिमी चंपारण में 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 2-2 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य को बक्सर में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का बांका में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भोजपुर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी नए सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी मुजफ्फरपुर में 2 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को रोहतास में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इस सर्वे में एनडीए गठबंधन यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने अपना शतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं एनडीए गठबंधन 102 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों इंडिया महागठबंधन को अभी तक 96 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 6 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी ताजा रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच बड़ी टक्कर बताई जा रही है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों को 4 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का वैशाली में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को बेगूसराय में कोई भी सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का भागलपुर में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं हमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मधुबनी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, जिसके चलते दोनों ही गठबंधनों के खाते में 2-2 सीट तो वहीं अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी रुझान सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती दिखाई नहीं दे रही है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे
हैं। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के इस सर्वे में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, एनडीए गठबंधन को 119 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 118 सीट जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों इस सर्वे में अन्य को 6 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं? प्लीज अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही बताएं अब की बार क्या तेजस्वी यादव बिहार के नए मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं। धन्यवाद।